बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट है, क्या सिचुएशन है क्रिप्टो करेंसी बाज़ार की। शुरुआत करेंगे आज के टॉप गेनर से। मार्केट में टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज जो कॉइन है वो फ़न है। और फ़न की अगर हम बात करें, पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू एक मोमेंटम सा बना हुआ है और इस कॉइन की जो मूवमेंट आई है वो 200 से लेके 300% की है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। 0.0030 के लेवल से 0.015 के लेवल तक फ़न के प्राइस आए हैं और 1 रुपीज़ पे जो है इस टाइम पे फ़न ट्रेड कर रहा है। 18 से 20% इस टाइम पे फ़न के प्राइस ऊपर हैं। और आज कह सकते हैं कि जो काफ़ी दिन का एक लेवल हिट किया था उसको भी ब्रेक किया है फ़न। कुछ अपडेट्स हैं इंजेक्टिव को लेके। द ब्रेकिंग इंजेक्टिव ईवीएम टेस्टनेट जस्ट गोट अ मेजर अपग्रेड। एक अपग्रेड इंजेक्टिव को अंदर देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन नाउ एक्सेस द मल्टी वीएम टोकन स्टैंडर्ड MTS on INJ token across multiple VM and deploy with a single click। काफ़ी टाइम के बाद INJ में कुछ न्यूज़ आई है। ठीक है, INJ समिट की भी हमने बात की थी और एक अपग्रेड का यहाँ पे अपडेट INJ की। आज मार्केट में एक सोई हुई वेल जागी है, वो भी 14 ईयर्स के बाद। हो सकता है ये मूवमेंट उसी वेल का हो। और इस वेल के वॉलेट के अंदर 10,000 बिटकॉइन थे और अभी अभी जो है एक मूवमेंट हुआ है तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले। 10,000 बिटकॉइन $1 बिलियन के हैं और ट्रांसफ़र हुए अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के। बात हम ह्यूमैनिटी की भी करेंगे। ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल इस कॉइन का नाम है। एच की अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ये बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आया था। कोई एडवाइस नहीं है। जब आया तो प्राइस में एक जंप आया, उसके बाद प्राइस में कंटिन्यू ड्रॉप आया। कुछ घंटों के ड्रॉप के बाद उसके बाद जो जंप आया $0.01 से आज ये $0.1 तक आ चुका है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस कॉइन के अंदर देखने को मिला है। अभी टॉप पे है, कोई भी एडवाइस नहीं है। हर दिन कॉइन के जो है, एच कॉइन की अगर मैं बात करूं, हर दिन आप देखोगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम इस कॉइन में देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 5-6 दिन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-7 पूरा 1 वीक हो चुका है और आज भी 50% प्राइस इसके ऊपर है। 0.01 से 0.1। कुछ अपडेट्स हैं ऑन डू को लेके। ऑन डू फाइनेंस टू एक्वायर ऑसिस प्रो फॉर US टोकनाइज स्टॉक एक्सपेंशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म है ऑन डू एंड ऑन डू प्लान टू एक्वायर US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रेगुलेटेड ब्रोकर ऑसिस प्रो टू एक्सपेंड इट्स US टोकनाइज स्टॉक ऑपरेशन। तो एक तरह से एक्सपेंशन किया है ऑनडू ने और एक्वायर किया है ऑसिस प्रो को फॉर US टोकनाइज स्टॉक एक्सपेंशन। अगला अपडेट है बाइनेंस वॉलेट की तरफ से एक नया टोकन जनरेशन इवेंट होने वाला है 8 जुलाई को। और बाइनेंस वॉलेट टू होस्ट टोकन जनरेशन इवेंट फॉर बूम ऑन जुलाई 8 जुलाई को बूम का जो है एक टोकन जनरेशन इवेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ अपडेट्स हैं JD.com की तरफ से। एंट ग्रुप अर्ज सेंट्रल बैंक टू अप्रूव युआन बैक स्टेबल कॉइन। चाइना का JD.com, नोन एज चाइना अमेजोन एंड एंट ग्रुप, एन एफिलिएट ऑफ अलीबाबा ग्रुप, एंड आर अर्जिंग the central bank to approve yuan based stablecoin to counter the dominance of US dollar link डिजिटल करेंसी। वहाँ का अमेज़ोन JD.com वहाँ के सेंट्रल बैंक से अर्ज कर रहा है कि भैया एक्सेप्ट किए जाएं, अप्रूव किए जाएं युआन बेस्ड स्टेबल कॉइन। एक अच्छी न्यूज़ है, नैस्डैक लिस्टेड हिलबर्ट ग्रुप लॉन्चेस बिटकॉइन फोकस ट्रेजरी स्ट्रेटजी। हिलबर्ट कैपिटल की अगर मैं बात करूं, एक नैस्डैक लिस्टेड डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो ट्रेजरी प्लान दैट डिजिनेट्स बिटकॉइन BTC एज इट्स प्राइमरी रिजर्व एसेट। कुछ अपडेट्स हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाई को लेके। और थंडर कोर अनाउंसेस वर्ल्ड लिबर्टी फाई एयर ड्रॉप। थंडर कोर की अगर मैं बात करूँ, एन EVM कंपैटिबल पब्लिक ब्लॉकचेन है और अनाउंस किया है एन एयर ड्रॉप ऑफ वर्ल्ड लिबर्टी फाई टोकन।
अगला अपडेट है कैथी वुड की तरफ से। कैथी वुड ने कहा है कि बिटकॉइन बुल रन इज़ नॉट ओवर येट। हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि बिटकॉइन का अभी जो बुल रन है अभी आया ही नहीं है, तो अभी ओवर कैसे होगा, ये कहना है कैथी वुड। अगला अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने आज 2 कॉइन की जो है लिस्टिंग की है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, जिसके अंदर बुल्ला है और आइडल है। बाइनेंस टू लॉन्च बुल्ला एंड आइडल परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑन जुलाई 4। कुछ अपडेट्स हैं XRP को लेके और 500 मिलियन XRP हैं जो अनलॉक हुए हैं एट अननोन वॉलेट। तो जापान से भी बहुत सारी न्यूज़, और अगली न्यूज़ जापान से है। जापान मिना बैंक launches pilot to explore stablecoin and Web3 wallet with Solana। जापान का फर्स्ट नियो बैंक है और हैज़ लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरिंग द यूज़ ऑफ स्टेबल कॉइन्स एंड क्रिप्टो वॉलेट। XRP की हम बात करेंगे क्योंकि XRP ने यूएस में जो है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, यूएस बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, फाइल किया है। एंड द XRP प्राइस मूव लिटिल एज रिपल सीक यूएस बैंकिंग लाइसेंस। तो रिपल ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है एंड द रिपल अप्लाइड फॉर अ यूएस नेशनल बैंकिंग लाइसेंस। अगला अपडेट है सुई को लेके। सुई रैली $3 फॉलोइंग लॉयन ग्रुप 600 मिलियन क्रिप्टो प्लान। लॉयन ग्रुप की हमने बात की थी ऑलरेडी। एंड लेयर 1 सुई की अगर हम बात करें, छोटा सा मूवमेंट आया है, एक बड़ा ओल्ड कॉइन है, $3 तक की रैली दिखाई क्योंकि लॉयन ग्रुप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था। एंड द यूएस Nasdaq listed investment and financial service firm announced a $600 million crypto treasury plan on June 26। माइकल सेलर ने कुछ कहा है और हर वीक बाइंग हो रही है बिटकॉइन की। एंड द माइकल सेलर, आई एम गोइंग टू बी बाइंग द टॉप फॉर एवर। बहुत बड़ी बात कि आई एम गोइंग टू बी बाइंग द टॉप फॉर एवर, ये कहना है माइकल सेलर का बिटकॉइन के लिए। ऑनडू की तरफ से कुछ और भी अपडेट्स हैं। ऑनडू फाइनेंस पेंटेरा कैपिटल टू इन्वेस्ट $250 मिलियन इन RWA टोकनाइजेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म है ऑनडू एंड पेंटेरा कैपिटल, बैक बाय फाउंडर फंड, प्लान टू इन्वेस्ट $250 मिलियन इन रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक की बिटकॉइन होल्डिंग अब पहुंच चुकी हैं 6,99,000 पे, 7 लाख को हिट होने वाला नंबर। और ब्लैक रॉक ने फिर से बाय किए हैं 2060 बिटकॉइन एंड नाउ होल्ड 6,96,97,000 का नंबर ऑलरेडी था, लेकिन अब जो है 2060 की बाइंग की है, तो 6,99,000 जो है बिटकॉइन होल्डिंग पहुंच चुकी है अब ब्लैक रॉक की। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।